हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज हमारे पास में कौन सी चल रही है 6.2, जिसमें हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 5 तक। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है बच्चों हमारे पास में कि हमारे पास में एक आकृति दी हुई है और उसमें बोला हुआ है बच्चों क्या ओपी है और क्यू आर पर स्थित आपके पास में क्या है बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर है पी आर। दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्या क्यू आर के। ठीक है बच्चों, और बच्चों अभी तक आपने अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं इस आकृति को जैसा हमारे पास में बोला हुआ है वैसे। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी क्या हमारे पास चल रहा है त्रिभुज वाला और इसमें हमारे पास में दो त्रिभुज निकल के आएंगे। ठीक है, समांतर हमको दर्शाना है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बच्चों इसमें आकृति देखो, इस आकृति में त्रिभुज पी ओ और क्यू लेता हूँ। कौन सा बच्चों हमारे पास में त्रिभुज वाले बात हो रही है, तो क्या है बच्चों यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, उधर वाले त्रिभुज लेफ्ट वाले में। तो क्या और हमको दिया है क्वेश्चन में बच्चों, इसमें आपके पास में दिया हुआ है क्या ए बी, ये इसकी बात हो रही है बच्चों। इस ए बी के समांतर कौन है आपके पास में पी क्यू, तो वही का वही आप लिख दो। ए बी समांतर है आपके पास में क्या बच्चों यहाँ पर पी एंड क्यू। क्या कर दो, ये हमको दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न वाला भाग हमको दिया है, प्रश्न के अनुसार हम कर रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों हम क्या है बीपीटी वाले भाग से करते आ रहे हैं। तो क्या कर दो यहाँ पर बच्चों आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से, जिसको हम क्या लिखते आ रहे हैं बच्चों बीपीटी से। तो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास बच्चों इस वाले भाग पर बीपीटी वाले भाग से, तो इसलिए ओ ए क्या बच्चों इस त्रिभुज की बात होगी, तो इसलिए ओ ए अपन में क्या होगा बच्चों एपी। क्या कर दोगे अपन में एपी, जैसा आपने उधर का लिया है वैसा यहाँ पर ऊपर के वाला हिस्सा था कि ओ बी बराबर ओ क्यू वाला भाग बीपी हो जाएगा। तो ओ बी अपन में क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर ओ बी तक गए हो, अब ये आधा पार्ट क्या कर दोगे बी क्यू, क्या हो जाएगा हमारे पास में बी क्यू। इसको क्या दे दोगे समीकरण। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है ये समीकरण आपके त्रिभुज एक था। अभी त्रिभुज बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट देखा जाए त्रिभुज इधर का देखो पी ओ आर में, कौन सा अभी क्यू था अभी क्या जाए बच्चों आर। तो त्रिभुज पी ओ आर में क्या हो जाए बच्चों, इसमें भी हमको कुछ दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, ऐसी समांतर किसका हो जाए बच्चों पी आर। ठीक है, ऐसी है इधर वाले ए बी था, वैसे यहाँ पर ऐसी है, ये किसके समांतर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा तो पी आर है। इसमें भी आप क्या लगा दो बच्चों यहाँ से इस वाले भाग पर, अतः आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय, यानी क्या हो जाएगा बच्चों बीपीटी से। तो क्या प्राप्त हो जाएगी इसमें, जैसे आपने उधर वाले भाग पर बनाया था वैसे यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों हमारे पास में ओ ए, क्योंकि ए बी तो दोनों जगह आया हुआ है आपका पी ओ। तो क्या कर दो बच्चों ओ ए अपन में कितना हो जाएगा ए पी, क्या कर दोगे ए पी बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों इस वाले भाग पर जैसे आपने उधर किया था वैसे यहाँ पर ओ सी अपन में क्या कर दो बच्चों सी आर। ठीक है, इसको क्या दे दोगे समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को आ गया होगा समझ। अभी हम क्या करें बच्चों यहाँ पर कंपेयर करवाएंगे समीकरण 1 और 2 से। तो इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों के बीच में आप कंपेयर करो बच्चों। तो ओ ए ए पी ओ ए ए पी, इसमें क्या है समीकरण 1 में क्या बच्चों हमारे पास में तो ओ बी अपन क्या कर दो बच्चों बी क्यू। ठीक है,
बराबर यहाँ पर समीकरण 2 में क्या कर दोगे OC अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों CR। ये चीजें आ चुकी है OB अपन BQ और क्या आ चुका है OC अपन में ये भाग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास में जैसे भुजाएं देखा जाए बच्चों, ये साइड है, ये वाली साइड आपको क्या बताना है सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, चूंकि भुजाएं किसी बच्चों हमारे पास में समानुपातिक, चूंकि भुजाएं समानुपातिक है, अतः किससे कर दो बच्चों, अतः आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, हमको BC समांतर क्या कर दो बच्चों QR, और यही हमको ज्ञात करना है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर बच्चों हमारे पास में इति सिद्धम ऑब्लिक क्या कर सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, या क्या कर दो बच्चों हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो बच्चों अच्छा लग रहा वीडियो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, क्या दिया है बच्चों, ये आपके प्रमेय है 6.1 जिसको आपने कक्षा 9 तक पढ़ा था। तो क्या बच्चों हमारे पास में थ्योरम इसमें दी हुई है, प्रमेय 6.1 वाले भाग में। तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर समद्विभाजित करना मतलब बच्चों हमारे पास में एक त्रिभुज की बात हो रही है, और जैसे जैसे आपने इसको क्लास 9 में भी देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक त्रिभुज के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच्चों इस क्वेश्चन 7 को हल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक त्रिभुज की बात हो रही है, 3 साइड से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण। नाम देता हूँ इसको बच्चों के A, ये हमारे पास में B और ये क्या आ गई C। उसने बोला हुआ है एक समद्विभाजित यानी 2 भागों को बांटने वाली बात हो रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में एक BC के समांतर, एक और मैंने लाइन खींच दी है बच्चों यहाँ से BC के समांतर वाले भाग की, जिसको नाम क्या दे दिया मैंने, या AB के मुख्य बिंदु क्या है D, और वैसे AC पर क्या आ जाएगा बच्चों E, और D और BC समांतर है, और AE बराबर में EC हमको क्या करना है यहाँ पर बच्चों ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस वाले भाग को हल करते हो आप, जैसे आपके पास में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, हमको क्वेश्चन इसको आप लिखो क्या दिया, क्या क्या यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि इसमें त्रिभुज ABC, या फिर ऐसा नहीं सिंबल बनाओ, क्या लिख दोगे ABC, एक कैसा आपके पास में बच्चों एक त्रिभुज है जिसकी आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों इस वाले भाग पर, जिसकी भुजाएं आपके पास में क्या क्या निकल के आई, जिसकी भुजा AB, ये पूरी भाग अपने पास में AB है बच्चों यहाँ पर, जिसकी भुजा कितनी हो जाएगी AB का मध्य बिंदु, उसका मध्य बिंदु तो क्या बच्चों हमारे पास में D है, दिख रहा है वहां पर, उस AB का मध्य बिंदु क्या है D है, और AC का मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु क्या है बच्चों E है, तथा और क्या दिया हमको DE समांतर किससे बच्चों BC, DE समांतर किसके BC, ये हमको क्या है दिया हुआ है। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास में सिद्ध करने की बात हो रही है। तो क्या लिखोगे आप, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमको, तो क्या सिद्ध करना बच्चों, समद्विभाजित वाली बात हुई थी। तो ए बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों EC, ये हमको क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप लिखोगे उत्पत्ति या प्रूफ या प्रमाण, ठीक है बच्चों, एक ही नाम होते हैं सभी का। इस वाले भाग का प्रूफ करता हूँ, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं सबसे पहले बच्चों हमारे पास में त्रिभुज जो दिया हुआ है, त्रिभुज क्या है ABC में,
इसमें देखो त्रिभुज एबीसी में क्या क्या भाग दिख रहा है, एडी बराबर क्या कर दोगे आप, बीडी। क्या हो जाएगा बच्चों, एडी बराबर में क्या हो जाएगा, बीडी। इसको क्या दे दो बच्चों, समीकरण 1। और ये क्या हमको दिया हुआ ही है। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है, तो आप क्या लिख दो बच्चों, डी समांतर किसके, बीसी। ठीक है, इसको भी आप क्या लिख दोगे यहाँ से बच्चों, दिया है कितने आपके पास में, एडी बराबर बीडी और डी समांतर बीसी, ये दोनों हमको कैसे बच्चों यहाँ से दिया हुआ इस त्रिभुज में। अतः आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से। तो क्या होती है ये थ्योरम, तो इसलिए क्या लिखो बच्चों, एडी अपन में क्या कर दो बच्चों, बीडी बराबर में आपके पास में इधर क्या होता है, ये ए अपन में क्या कर दो बच्चों, इसी ए अपन में इसी, ये भाग बना। अथवा इसको और क्या लिख सकते हो बच्चों, इस वाले भाग को यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, अथवा और क्या कर सकते हैं इस वाले भाग को बच्चों, तो एडी को वैसे ही लिख दो। ठीक है, यहाँ पर जा रहा है एडी, लेकिन बीडी को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, एडी बीडी को क्या लिख सकते हो, बीडी किसके बराबर में, एडी वाला भाग है, बराबर में क्या हो जाए बच्चों, इधर ए अपन में क्या हो जाए बच्चों, इसी। ये आपके पास जो निकल के आया है क्या, बाय 1, यानी समीकरण 1 द्वारा जो हमने रखा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद में ये तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 आएगा, 1 बराबर आप यहाँ पर कर दोगे, ए का अपन एक ही कर देता हूँ, तो ए अपन में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसी। यहाँ पर क्या कर दोगे आप इस वाले भाग पर, बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, यानी क्रॉस गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में जो यहाँ पर, इसके साथ गुणा और इस वाले का इसके साथ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको यहाँ से, तो ए ई बराबर में क्या हो जाएगा, इसी। और क्या यही आपको ज्ञात भी करना है कि यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में, यही ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिख दो बच्चों आप, इति सिद्धम, यानी क्या बोल सकते हो आप बच्चों इसको, हेंस प्रूवेड। और इसको अच्छे से बढ़िया से नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आपने क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो क्या लिखा आपने, दिया है त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, AB है, का मध्य बिंदु क्या खींचा हमने, D, और AC का मध्य बिंदु A है, और D के समांतर कौन है बच्चों, BC सिद्ध करना है। तो AE बराबर में क्या बच्चों, EC उपपत्ति प्रूव किया। तो त्रिभुज ABC हमने लिया जिसमें क्या है, AD बराबर क्या है, BD, जिसको समीकरण 1 दिया है और दिया हुआ है, और D समांतर किसके बच्चों, BC के, ये भी दिया है। ये हमने थ्योरम लगा दी बीपीटी वाला। तो क्या होता है, AD अपन BD बराबर AE अपन में EC। इसके बाद में क्या किया बच्चों, हमने AD और BD के स्थान पे क्या रख दिया बच्चों, AD रख दिया बराबर कहाँ से, बाई समीकरण 1 से। तो AE इक्वल टू AE अपन में EC के वैसा कैसा रहा, यहाँ पर 1 प्राप्त हो चुका है, तो क्रॉस गुणा कर दिया आपने, तो क्या प्राप्त होगा, AE बराबर में EC, और यही ज्ञात भी करना था। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्या है, ये भी आपने क्लास 9 तक पढ़ा है, और इसमें भी आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके पास मध्य बिंदु जो जैसा आपके पास वहाँ पर क्या था, समद्विभाजित था, वैसे यहाँ पर क्या आपके पास में एक नाम आ चुका है, समांतर। तो सेम वैसा ही वैसा आपको करना है, लेकिन वहाँ पर आप बराबर किए थे, यहाँ पर आपके पास में क्या करना बच्चों, समांतर वाले बात। ठीक है, तो इस वाले भागों में यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 8 है, वही आपकी आकृति बनेगी। ठीक है, ये एक मैंने ट्रायंगल त्रिभुज बना है, इसको नाम दिया मैंने त्रिभुज A, B और C। ABC का मध्य बिंदु
इन दोनों का, तो इसको क्या नाम दिया बच्चों मैंने डी, और इसको क्या नाम दे दिया ई। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पर लिख दोगे इस वाले क्वेश्चन में, इसमें आप यहाँ पर तो दिया है, तो क्या दिया है बच्चों यहाँ पर, जैसा आपने इसके पहले वाले में जैसे लैंग्वेज आपने लिखी थी वैसे ही लिख दोगे। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके एक त्रिभुज है जिसकी क्या है हमारे पास में भुजाएं, कौन सी बच्चों, ए बी भुजा है, ए बी जिसके मध्य बिंदु क्या है डी तथा भुजा एसी का मध्य बिंदु क्या बच्चों ई। ये इतना आ चुका है हमारे पास में, है ना, ये भाग, तथा इसमें आपके पास में जो भाग बन के आएगा क्या क्या इसमें मध्य बिंदु है और कौन कौन से डी और ई। लेकिन वहां पर आपने क्या किया बच्चों, इसके पहले वाले में डी समांतर था आपके पास में बीसी की जो आपको दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या नाम आया आपके पास बच्चों, समांतर दिया, तो आपको ज्ञात करना है, तो इतना ही भाग दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बच्चों हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है उसको लिख दो। तो समांतर की बात हो रही है, तो क्या बच्चों डी ई, ये डी ई समांतर किसके बच्चों हमारे पास में, तो बी सी। ये हमको क्या बताना है यहाँ पर, ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको आप उत्पत्ति या प्रूफ जो भी लिखना चाहो। ठीक है, अब हम ये करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या लिखा था वैसे यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाए बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, यानी इसी त्रिभुज में आप देखोगे त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये तो आपके पास में ए डी इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों बी डी। इसको आप क्या लिख दोगे, समीकरण एक वाला भाग, और इसको आप क्या लिख दो, दे दोगे यहाँ पर दिया गया, एक भाग आपका यहाँ से बन के आ गया। फिर आपके पास बच्चों इधर वाला पहले इसको आप हल कर रहे ताकि ये क्या आपको दिया है, तो ए बराबर में क्या कर दो बच्चों यहाँ से इसी, इसको क्या दे दोगे समीकरण 2, और ये भी क्या हमको दिया हुआ ही है इस वाले भाग पर ए बराबर में, इसलिए आप क्या लगा दो बच्चों, अतः बीपीटी वाले से बीपीटी से तो क्या हो जाएगी, इसलिए क्या भाग बना दोगे ए डी अपन में क्या होगी बच्चों यहाँ पर ए डी वाला भाग और बी डी बराबर में जो भाग बन के आएगा ए डी और ए अपन में क्या कर दो बच्चों ई से। ये जो भाग बन के आया है तो यहाँ से देखें तो ए डी अपन में कर दोगे बी डी के स्थान पर वही रख दो क्या बच्चों ए डी बराबर में क्या होगा ए अपन में ई से, कहाँ से तो बाई 1 यानी समीकरण 1 से। ठीक है, ये भाग जो बन के आया हुआ है आपके पास में यहाँ से, इसके बाद में क्या ये कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 1 बराबर में ए और ए सी। ये जो भाग बन के आया है किससे बच्चों हमारे पास में बाई 8 एंड यानी समीकरण 1 तथा 2 से क्या हमको यहाँ पर प्रूफ करना था इस वाले भाग पर, तो क्या लिख दोगे अतः डी ई समांतर है किससे बच्चों बी सी के, और यही हमको क्या करना था यहाँ पर ज्ञात करना था, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर हेंस प्रूव्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लगभग सेम मिलते जुलते ही। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
दर्शाइए कि AO अपन BO बराबर में CO अपन में DO है। ये हमको क्या करना बच्चों, यहाँ पर सिद्ध करना है। तो एक समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है, तो जैसे आपको दी हुई है आकृति है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं एक आकृति बनाता हूँ समलंब वाला। इस आधार पे हमारे पास में बन जाएगा बच्चों एक समलंब, ठीक है। इसमें नाम दिया है इसको A और इस वाले का B, ठीक है। और ये आपकी C आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में D। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना अपने दोस्तों को भी, ठीक है बच्चों। तो क्या है यहाँ पर AB C और D मैंने एक समलंब चतुर्भुज वाला भाग लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन में जो ऐसा बोला हुआ है कि इसके विकर्ण की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसे विकर्ण है A और C, ऐसे विकर्ण आ चुका बच्चों। फिर क्या आपके पास में BD विकर्ण, जो कि एक दूसरे को परस्पर किससे प्रतिच्छेद करते बच्चों, तो यहाँ पर मैंने क्या नाम दे दिया है O। और AB के समांतर ही मैंने एक O बिंदु से रचना की सहायता से एक EO समांतर खींचा, जिसको नाम यहाँ मैंने दे दिया क्या बच्चों E, ठीक है। ये हमारे पास में क्या बनती है, आकृति बन जाती है। जैसा भी बोला हुआ है वैसा भी यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो ठीक है बच्चों। इस वाले भाग को यहाँ से लिखता है ना, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में लिखोगे इसमें दिया है, ठीक है। तो दिया गया है, जो जो दिया है उसको वैसे ही लिख दो कि A B C और D। ये A B C D एक कैसा है बच्चों आपके पास में, एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज है ये भाग। और उसके बाद में क्या दिया हमारे पास में बच्चों यहाँ पर, जिसमें AB क्या कर दो बच्चों, जिसमें AB के समांतर आपने क्या खींचा बच्चों यहाँ पर CD। एक ये भाग भी दिया हुआ है CD है। और क्या दिया है बच्चों आपको यहाँ पर AC, क्या लिख दोगे AC। और क्या आपके पास बच्चों यहाँ पर BD, AC और BD क्या है यहाँ पर हमारे पास में एक दूसरे को बिंदु, किससे बच्चों, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। कि इतना लिख दोगे, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में जितना बोला है वही लैंग्वेज यहाँ पर आपके पास में लिखी गई है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में देखा जाए, क्या यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सिद्ध करना है। यह तो क्या था आपको दिया था, वह लिखा आपने सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना बच्चों हमको इस वाले क्वेश्चन में, तो जो AO अपान में क्या करो बच्चों, BO बराबर में नीचे आते बच्चों क्या CO और यहाँ से क्या होगा बच्चों आपका D। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक है। इतना तो आप लिख दोगे। अब उसके बाद में बच्चों हमारे पास में एक क्या करें हमने, और इस आकृति में एक रचना की है। क्या हमने रचना की है, तो क्या रचना की है वही लिख दोगे आप। बिंदु कौन है हमारे पास, बिंदु O से किसके समांतर हमने खींची है, AB के। तो बिंदु O से AB के समांतर क्या खींचा बच्चों, EO। ये क्या हुआ है हमारे पास में, खींचा गया है। ये किसकी सहायता से आया है, तो एक रचना की, ठीक है। इतना कर लोगे, ये दिया है, सिद्ध करना है, रचना करना है। अब इसके बाद में आप क्या करो बच्चों, यहाँ पर प्रमाण या उपपत्ति, और क्या लिख सकते हो बच्चों आप, प्रूफ, ठीक है।
कि यार वास्तविक में ये कैसे क्या बनेगा। तो देखो बच्चों, आपके पास में जितना भी भाग जैसा जैसा आपने बनाया था वही की वही चीज़ें, तो आपने क्या पहले लिख दो ए बी, प्रूफ कर रहे हो आप, तो ए बी के समांतर कौन है बच्चों आपके पास में ई ओ, इसको क्या नाम दे दोगे समीकरण 1। ये कहाँ से बच्चों आया है, तो ई ओ तो रचना से, क्या कर दोगे इसको रचना की सहायता से। अब उसके बाद में क्या बच्चों हमारे पास में ए बी और एक इसके बच्चों सी डी के, एक और आपके पास में है, ये दिया हुआ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में ए बी समांतर किसके बच्चों सी डी के। ठीक है, इसको क्या लिख दोगे समीकरण 1 के बाद में समीकरण 2। ये कहाँ से आया है, ये तो हमको दिया है कि इतना भी लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद में क्या बच्चों इनकी कंपेयर करवाते हो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से ए बी आया है क्या ई ओ और कौन सा बच्चा हमारे पास में सी डी, तो क्या लिख दूंगा इसमें इस वैल्यू को आपके पास में है, तो ए बी के समांतर ई ओ है, तो यहाँ पर क्या है ई ओ समांतर किसके लिए बच्चों इस वाले भाग पर, तो सी डी। इसको क्या दे दोगे आप इस वाले बच्चों सी डी वाले भाग को, तो समीकरण 2 के बाद में समीकरण 3। ठीक है, यहाँ तक आ चुके हो। कुछ नहीं, जैसा जैसा आप बनाते गए समांतर को लिखते गए, 2 समीकरण उनके इक्वेशन से तीसरा प्राप्त होगा। अभी हमारे पास में त्रिभुज आएगा, तो त्रिभुज कौन सा लेता हूँ बच्चों यहाँ पर, त्रिभुज ए बी और डी। कौन सा त्रिभुज बच्चों हमारे पास, त्रिभुज ए बी डी। ये भाग बन जाएगा। तो जो आपको लेना है, तो यहाँ पर देखे जाए त्रिभुज लेता बच्चों ए बी और डी में, और उसी में आपको देखना है त्रिभुज ए बी और डी में क्या क्या भाग जो लिखा हुआ है आपके पास में। तो ए बी है, इसमें ए बी किससे, एक आपके पास में जो भाग बना हुआ है कोई सा ए बी समांतर किसके लिए, तो बच्चों ई ओ, कहाँ से रचना से। ठीक है, ये भाग आपने लिखा है। इसके बाद में आप कोई सा अपने पास में एक थ्योरम होती है, क्या लगा दो बच्चों यहाँ पे लिख दोगे, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, यानी क्या बीपीटी से। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखते हो तो क्या बन के आता है हमारे पास में, इतना नोट कर लेना, इसके बाद में थोड़ा सा बिठाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास में आता आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से बीपीटी से, तो क्या लगाओगे हमारे पास त्रिभुज क्या चल रहा है, तो ए बी डी चल रहा है, ये हमारे पास में क्या होती है बीपीटी, इसलिए ए अपॉन में क्या लगा दो बच्चों यहाँ पर डी। ठीक है, बराबर में क्या बच्चों हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से बी ओ अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों डी ओ, बी ओ अपॉन में क्या कर दोगे डी ओ। इसको क्या दे दो बच्चों हमारे पास में समीकरण कहाँ तक चले गए हैं, तो समीकरण 3 तक आ चुका है। समीकरण क्या दे दोगे इसको 4। ठीक है, समीकरण क्या जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 4। ठीक है, समीकरण 4 प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेता हूँ बच्चों, अभी ए बी डी था, अभी ए सी डी ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, तो इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों हमारे पास में, इसमें देखा जाए तो समीकरण 3 से ए ओ समांतर क्या हो जाएगा सी डी। कहाँ से ये हमारे पास में है बच्चों, तो ये जो भाग बन क्या है बाय 3 यानी समीकरण 3 से। ठीक है, ये जो भाग बन क्या है तो वापस वही लैंग्वेज लिख दोगे, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, यानी क्या है बच्चों बीपीटी से। तो अभी जो आपके पास त्रिभुज क्या था ए बी डी था, अभी ए सी और डी लिया है, तो वही भाग आपके पास में यहाँ पर भी बनाओगे अतः आधारभूतिक समानुपातिक वाले भाग से। तो इसलिए
क्या नाम है आपके पास में ऐसे बच्चों, ए सी डी तो आया है, ए डी तो आया हुआ ही है, तो उधर वाला भाग तो क्या होगा, ए अपन में क्या है बच्चों आपके पास में ई डी। ठीक है, ई डी लिखो या फिर डी लिख दो, एक ही बात है। बराबर में जैसे आपने यहाँ पर बी ओ लिखा था और डी ओ लिखा था, वैसे यहाँ पर आपके पास में क्या चलो जाए बच्चों, ए ओ चलेगा, और अपन में क्या है बच्चों यहाँ पर सी ओ, यानी इसको 4 के बाद में इसको क्या दे दो बच्चों, समीकरण 5। क्या चुका आपके पास में समीकरण 5, तो क्या करवा दो बच्चों, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से कंपेयर करवाओ। क्या बच्चों, ए अपन डी आपका लेफ्ट वाला बाहर, राइट में क्या है बच्चों हमारे पास में, इस वाले भाग पर देखा जाए तो AO अपन में CO बराबर में क्या बच्चों हमारे पास BO अपन में DO, ये भाग आया हुआ है। लेकिन मुझे तो चाहिए कुछ और दूसरा बच्चों, यहाँ पर AO अपन में BO चाहिए और CO अपन में DO चाहिए, तो ये कहाँ से आ सकता है, इस वाले भाग को मैं क्या लिखूँ बच्चों यहाँ से, ठीक है, इसकी लैंग्वेज यहाँ पर लिख रहा हूँ। अथवा क्या कर सकता है यहाँ पर बच्चों, इस वाले भाग को AO अपन में BO बराबर में CO अपन में क्या कर दो बच्चों आप DO, ये आया है। तो कहाँ से, तो ये आपके पास में आता है बच्चों क्या, एकांतरानुपात से, एकांतरानुपात यानी अल्टरनेंडो एकांतरानुपात लगाने पर। ठीक है बच्चों, तो ये भाग, और क्या यही मुझे प्रूफ भी करना था यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, AO अपन में क्या है बच्चों BO बराबर CO अपन में DO, और यही आपको क्या करना था यहाँ से प्रूफ करना था। तो क्या लिखा बच्चों यहाँ पर, हेंस प्रूवेड, यानी क्या बच्चों हमारे पास में इति सिद्धम, कि यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ये 6.2 खत्म होती है। आपको इसके बाद में पर में आपके पास मोस्ट रहेगी 6.3-4। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, ओके।